नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य। आज के एक शानदार सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, चर्चा हो रही थी नई भर्तियों से संबंधित और उसी क्रम में आज आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी एएसओ के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है। और ये भर्ती है उन विद्यार्थियों के लिए, उन कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फटाफट आप तैयार हो जाइए और इस शानदार भर्ती के लिए आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको पता है कि एग्ज़ाम, क्योंकि छोटी एग्ज़ाम है, तो कभी भी आरपीसी है वो इस एग्ज़ाम को हेल्ड होस्ट करवा सकती है, यानी इसका आयोजन करवा सकती है। इसलिए आज के इस सेशन में जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी एएसओ, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बहुत ही शानदार भर्ती है। खूब इसमें पैसा है ना, खूब एक अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट है। तो जो भी विद्यार्थी आज के इस सेशन में जुड़े हैं, फटाफट से आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, जो भी मैथ के विद्यार्थी हैं, जो भी इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। साथ में जो विद्यार्थी नए कंपटीशन के क्षेत्र में आए हैं, यानी उन्होंने आज तक कोई बड़ा एग्जाम है उन्होंने नहीं दिया है, तो उनके लिए भी आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, उसमें कितने पद होंगे, उसकी क्या योग्यता होगी, संभावित परीक्षा तिथि क्या हो सकती है और उसका वेतन क्या होगा, उस पे हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो फटाफट आज के सेशन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो विद्यार्थी फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें, और भी जो मोटिवेटर के रूप में काम किया जाता है उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका आप नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। ठीक है, तो फटाफट आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कितने पद हैं, कैसे इसके एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी जो आरपीएससी है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन आरपीएससी ने जारी किया है। कब जारी किया है? देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आज की ही डेट में जारी किया गया है। 5/8/2024 को यह जारी किया गया है, 5 अगस्त 2024 में। अब देखो, इसमें क्या है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कुल आपके कितने पद हैं, 43 पद हैं, वो निर्धारित किया गया है। तो टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 43। लेकिन आपको कितनी चाहिए? आपको तो एक ही चाहिए। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि पोस्ट बहुत ही कम है ना। इस बड़े एग्जाम में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि पोस्ट बहुत कम है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन आपको पोस्टों की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट है उस मछली की आंख पर होना चाहिए जिसका जो निशाना अर्जुन ने साधा था, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो, ये 43 पोस्ट है, उसमें भी इन्होंने वर्गीकरण कर दिया है। जो आपके नॉन टीएसपी एरिया है ना, नॉन टीएसपी एरिया है, उसके लिए उन्होंने कितना जारी किया गया है, 31 पोस्ट जारी की। यानी नॉन शेड्यूल एरिया मान लो या नॉन टीएसपी एरिया मान लो, उसके लिए तो आपकी 31 पोस्ट है। और जो टीएसपी एरिया शेड्यूल एरिया है उसके लिए 12 पोस्ट है, वो निर्धारित की गई है ना। इसमें कैटेगरी वाइज है, उन पोस्टों का भी वर्गीकरण है, वो पूरा का पूरा दे रखा है। जैसे एमबीसी में है 1 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी में 4 है ना, एसटी में 2 है, एससी में 2 है, अनरिजर्व्ड की 10 है। इस तरीके से ये वर्गीकरण दे रखा है, लेकिन आपका टारगेट है वो एक पोस्ट होना चाहिए। तो ये पोस्टों की बात हो गई। तो इसके बाद आगे देखते हैं आगे और कौन कौन से पॉइंट है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। और कौन सा पॉइंट है, ये सारी चीज है। इसके लिए वैसे कोई ज़्यादा चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं, आपको तो बस इतना ही ध्यान रखना है पद कितने हैं और इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है।
एक थोड़ा सा ये देख सकते हैं, इसकी जो योग्यताएं हैं, शैक्षणिक जो योग्यता है वो क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यताएं, इसमें देखो शैक्षणिक योग्यताओं में उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स में, ये तो इसकी मास्टर डिग्री है। इसके अलावा मास्टर डिग्री एनी अबो सब्जेक्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन स्टैटिक्स फ्रॉम जो भी आपकी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है उससे होना चाहिए। ये तो आपकी मेन जो योग्यता वो होगी। उसके अलावा आपके पास ये कंप्यूटर के डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास RSCIT है तो वो भी सफिशिएंट है, वो भी इसके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। आगे इसके लिए और क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो इसका कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है। मैन इसमें देखो ये देखा RSCIT है ना, RSCIT का अगर आपके पास डिप्लोमा है ये होना ज़रूरी है ना। कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होना जरूरी है, चाहे आपके पास RSCIT हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिप्लोमा है वो दिखा रखे हैं, तो वो भी अगर आपके पास होता है तो वो भी यहाँ पे काम में आ सकता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी योग्यता की बात। योग्यता क्या होगी, योग्यता में कौन कौन होंगे, जो आपकी योग्यता होगी उसमें क्या क्या रहेगा। योग्यता में देखो अपनी चर्चा हो गई भाई, कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना है, जिसके लिए ये अब इस बार क्या दे रखी है, ये धाराएं दे रखी है, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई गलत सूचना हमारे द्वारा दी जाती है और उनका उल्लंघन माना जाता है तो उसमें आपको अपात्र किया जा सकता है ना। देखो शैक्षणिक योग्यता के संबंध में क्या कह रखा है कि उक्त पदों में अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो वाला व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जब प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी उससे पहले उसको उस चीज का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि परीक्षा आयोजित हुई थी, उससे पहले उसके पास वो डिग्री आ गई थी। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके अलावा इसका वेतन वगैरह, तो वेतन के लिए मैंने बताया था ये L11 होता है ना, उसमें काम में करता है, जिसमें आपका जो प्रोबेशन होता है, यानी जो प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड में आपको कितना मिलता है, 26,500 रुपये मिलते हैं। प्रोबेशन में कितने होंगे, 26,500 रुपये आपको मिलेंगे। और प्रोबेशन के आफ्टर यानी प्रोबेशन के बाद आपको कितने मिलेंगे, तो वो होंगे आपके 37,800 रुपये प्रोबेशन के बाद होंगे, प्लस उसमें आपका 50% DA होगा, प्लस 9% HRA होगा। ये फैसिलिटी भी आपको इसमें मिलेगी, यानी L11 जिसमें 4200 ग्रेड पे काम करेगा, जिसमें आपको प्रोबेशन में आपको मिलेंगे 26,500 और आफ्टर प्रोबेशन 2 साल पूरे करने के बाद आपको 37,800 रुपये तो ये होंगे, प्लस 50% DA प्लस 9% HRA, ये बढ़ता रहेगा। ये तो आज की कंडीशन है, अगर भविष्य में एग्जाम होती है तो HRA है, DA है, वो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है ना। तो ये पे मैट्रिक्स L11 ग्रेड पे 4200 पे काम करेगा, जिसमें इसमें लिखा है राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियमित जो नियत होता है, जो निर्धारित किया गया है, वो आपको फिक्स मानदेय मिलेगा, जो होगा आपका 26,500। इसके लिए आयु सीमा है वो 1/1/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, है ना। 1/1/2025 निर्धारित की गई है, 1/1/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो छूट है वो आपको पता है ये सबको दी जाती है ना, तो उस हिसाब से वो छूट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग है वो उसकी उम्र है वो बढ़ भी सकती है, लेकिन न्यूनतम है वो 18 वर्ष रहेगी। मैक्सिमम 40 बताइए, लेकिन जिनको छूट रहेगी उनकी आयु है वो बढ़ की भी वो शामिल हो सकता है। ठीक है, ये कुछ वो जो इसमें 5 वर्ष की छूट है, इसमें 10 वर्ष की छूट है, ये सारी डिटेल है, तो इस पर अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा और कौन से पॉइंट बनते हैं,
चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया को क्या मानेंगे अपन? चयन प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, है ना। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर जो पत्रक या उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जा सकती है। जो कई बार हम देखते हैं यूजीसी नेट की एग्जाम होती है, उसमें ये प्रोसेस अपनाई जाती है। इसमें आपको पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? 40% है वो मार्क्स होने चाहिए। 40% से कम होंगे तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड ही नहीं कर पाओगे, है ना। ठीक है। अब देखो परीक्षा का स्थान और माह, इसकी अभी कोई सूचना नहीं है। परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय सूचना न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें मिल जाएगी और वहाँ से उस सूचना के आधार पर हमें क्या कर सकते हैं, उस सेंटर पे पहुँच सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये मानना है कि दिसंबर जनवरी के आसपास है वो ये एग्ज़ाम में हो सकती है, क्योंकि इसमें जो पोस्टेज है वो कम है, आवेदन भी इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इस वजह से ये है, छोटी एग्ज़ाम है, पोस्ट बड़ी है, एग्ज़ाम छोटी है, तो इस वजह से ये एग्ज़ाम है वो समय पे आयोजित हो सकती है। पाठ्यक्रम है वो अभी तक तो आरपीएससी ने भेजा नहीं है, यानी अपलोड नहीं किया है, लेकिन जो पिछला 2021 का था उस सिलेबस को आप देख के आप तैयारियों को स्टार्ट कर सकते हैं। परीक्षा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है। आवेदन की अवधि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आवेदन की अवधि है वो 12 अगस्त से स्टार्ट होगी, यानी 12 अगस्त से स्टार्ट होगी, ये 10 सितंबर तक चलेगी। 10 सितंबर से पहले पहले आपको बिना किसी का इंतज़ार किए हुए, समय का इंतज़ार किए हुए आपको क्या करना है, फॉर्म है वो फिलअप कर देना है। ठीक है। तो ये 12/8/2024 से 10/9/2024 के मध्य इसकी अवधि रहेगी। जो विद्यार्थी पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको पहले आपको ओटीआर करवाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप है वो जो रिक्रूटमेंट फॉर्म होता है उसमें जाके आप उस फॉर्म को फिलिप कर सकते हो। और जिन्होंने पहले से आवेदन किया है उसके लिए ये बताने की बात नहीं, वो सब जानते हैं। आपको पता है कि एसएसओ आईडी में जाके वो फॉर्म है ई मित्र के माध्यम से आपको फिलिप करना होता है। वैसे आप घर बैठे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सिलेबस है, तो सिलेबस के लिए मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है कि आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके जीके के होंगे, जीके के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के होंगे। पार्ट बी में आपके इकोनॉमिक्स के होंगे, आपके जो स्टैटिक्स है उसके होंगे और मैथ के होंगे। इसके 70 क्वेश्चन होंगे और 70 ही नंबर के होंगे। टोटल ये 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है। तो सिलेबस की अपन बात करें तो 2 पार्ट में अभी तक जो पिछली एग्जाम हुई थी उसके अकॉर्डिंग कि भाई एक पार्ट एक होता है उसमें जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के होते हैं। पार्ट बी होता है उसमें आपकी इकोनॉमिक्स आएगी, स्टैटिक्स आएगी और आपकी मैथ आएगी। उसके 70 क्वेश्चन होंगे और 70 नंबर के होंगे। टोटल 100 नंबर का ये रहने वाला है। तो इस तरीके के से आप आज से ही प्रिपेयर है वो स्टार्ट कर सकते हो, है ना। प्लस इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं स्टैटिक के जो पॉइंट है वो आपके जूनियर अकाउंटेंट में भी होते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी होती है। विशेष रूप से जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होती है आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है कॉमर्स की, उसमें आपके स्टैटिक्स के जो पॉइंट जो इसमें दे रखे हैं, इसके सिलेबस में दे रखे हैं, वो आपको उसके यानी आरपीएससी व्याख्याता के सिलेबस में भी मिलते हैं। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पुराना वाला सिलेबस आरपीएससी की साइट से, और वहाँ से डाउनलोड करके आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके, ये चर्चा हो गई अपनी कि भाई एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसमें नई चीज़ क्या है उस पर थोड़ा सा अपन, अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करवाना है तो आपको 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, है ना। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन संशोधन करवाना चाहता है तो अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिनों में आपको क्या करना है, वो संशोधन करवाना। 10 दिनों के भीतर है वो संशोधन आपको करवाना है। ठीक है। फीस है, तो फीस है वो आपके सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, क्रीमिलियर के हैं, अति पिछड़ा वर्ग के हैं, उनके लिए 600 रुपये फीस होगी। उनके लिए क्या होगी, उनके लिए 600 रुपये है फीस होगी। बाकी जो आरक्षित वर्ग वाले हैं जिसमें SC ST OBC आपका नॉन क्रीमिलियर है,
EWS वाले हैं उनके लिए 400 रुपये होगी, और दिव्यांग जन है उनके लिए भी 400 रुपये फीस है वो आपको देनी होगी। ठीक है, ये परीक्षा के संबंध में आप सब जानते ही हैं कि भाई जो लेटेस्ट जो टेक्निक आई है उसमें आपको ऑप्शन वो कितने मिलेंगे, कितने ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन मिलेंगे, है ना। ईच क्वेश्चन मार्क्ड 1 2 3 4 5 होंगे, है ना। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लू बॉल पेन है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपको 5 नंबर है वो आंसर, यानी वो जो ऑप्शन है उसको सही करना पड़ेगा, यानी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर आपके जितने क्वेश्चन है उसका 10% से अधिक खाली रह जाते हैं तो आपको उस एग्जाम से डीबार कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही बातें थी जिस पे हमने चर्चा की है। और भी कोई पॉइंट ऐसा जो आपके योग काम के हो सकता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में एक और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, जानकारी है, वो हमने आपके साथ शेयर की है। निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको अच्छी लगी रहेगी। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको हम ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉमर्स से रिलेटेड है वो टॉपिक भी करवा रहे हैं। अभी एग्ज़ाम आई है तो इसमें स्टैटिस्टिकल वाले जो पोर्शन है वो भी हमारे द्वारा आपको करवाए जाएंगे। इसलिए जो लेटेस्ट अपडेट है उसको आप अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में और भी कोई नई जानकारी होगी वो भी हम आपको शेयर करते रहेंगे। आज के इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।